students, after the completion or complete discussion about the some drugs of carminatives that are coriander, fennel, and cardamom, we will cover next three drugs that comes under the category of carminatives, that are अजवाइन, ginger and black pepper. अब हम करेंगे नेक्स्ट जो ड्रग्स हैं जो कार्बोनेटिव्स की कैटेगरी में ही आती हैं, वो नेक्स्ट ड्रग्स हैं अजवाइन, जिंजर और ब्लैक पेपर। क्योंकि हम कोरिएंडर, फेनल और कार्डेमम के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हमारी नेक्स्ट ड्रग है अजवाइन, जिंजर एंड ब्लैक पेपर। लेट्स डिस्कस अबाउट द फर्स्ट ड्रग दैट इज अजवाइन। ठीक है, तो हम देखेंगे अजवाइन के बारे में। अजवाइन की बात करें तो हम कॉमनली हमारे घर में अजवाइन का बहुत यूज़ होता है चाय में, और कभी कभार जैसे हम कुछ भी पराठा वगैरह बनाते हैं उसमें भी अजवाइन का बहुत यूज़ होता है। तो ये एज ए मेडिसिनल पर्पस में भी आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस के अंदर बहुत यूजफुल होती है। तो हम इसकी डिटेल पढ़ते हैं अजवाइन के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल अजवाइन का सिनोनिम, अजवाइन को हम बाइशॉप्स बीड भी कहते हैं। ठीक है, और अगर हम कॉमन नेम कहें तो एजमोडाका कहते हैं, इसका कॉमन नेम है एजमोडाका, कॉमनली हम ये बोलते हैं। उसके बाद बात करें इसके बायोलॉजिकल सोर्स की, बायोलॉजिकली इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड राइप फ्रूट ऑफ ट्रैकिस्पर्मम एम। ये क्या कंसिस्ट करता है? ड्राइड, सूखा हुआ, राइप मतलब पका हुआ, फ्रूट ऑफ, फ्रूट होता है ये एक तरह का जिसका जो बोटेनिकल प्लांट से मिलता है, जिसका नाम है ट्रैकिस्पर्मम एमी, और इट बिलोंग्स टू द फैमिली अम्बेलिफेरी। ये अम्बेलिफेरी फैमिली से बिलोंग करता है। जैसे कि मैंने इनिशियली आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बहुत सी ड्रग्स इसमें ज़्यादातर अम्बेलिफेरी या जिंजिबरेसी फैमिली से ही बिलोंग करेंगी। नाउ दिस इज द बोटेनिकल सोर्स और बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ अजवाइन। अगर बात करते हैं हम इसके ज्योग्राफिकल सोर्स की, तो ज्योग्राफिकली इट इज़ अ नेटिव ऑफ इजिप्ट एंड इज कल्टिवेटेड इन द, जैसे इराक, ईरान, पाकिस्तान और इंडिया में भी कुछ पार्ट्स इंडिया के जैसे उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, ठीक है, बिहार, ऐसे एरिया में इसको कल्टिवेट किया जाता है। ये दिस इज ऑल अबाउट द ज्योग्राफिकल सोर्स। उसके बाद इसकी कल्टीवेशन भी आप थोड़ी थोड़ी रीडिंग कर सकते हो, बट ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछा जाता कल्टीवेशन। कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स हैं उनकी कलेक्शन और कल्टीवेशन करनी है, वो हमारा नेक्स्ट एक तरह का सिलेबस में अलग से एक यूनिट आ जाता है, उसको करेंगे हम बाद में। पहले हम सिर्फ ये जो बोटेनिकल बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर एंड देयर यूजेस, यही करेंगे सारी ड्रग्स का। उसके बाद बात करते हैं हम इसकी मॉर्फोलॉजी की। ठीक है, मॉर्फोलॉजी और यू कैन से दैट ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज या फिर मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स भी कह सकते हैं। इट्स कलर, अगर आप कलर की बात करें तो अजवाइन कैसी होती है? अजवाइन थोड़ी सी येलोइश ब्राउन से कलर की होती है। आपने देखा होगा छोटे छोटे सी फ्रूट्स होते हैं जो हमें सीड्स की तरह दिखते हैं, उसकी शेप कैसी है? ओवॉइड सी शेप होती है, ओवल सी शेप होती है उसकी मोस्टली। ठीक है, जो ऑर्डर होता है इसका एग्रीएबल, मतलब कि थोड़ा सा तीखा होता है लेकिन ठीक है टॉलरेबल होता है, तो उसको एग्रीएबल ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, टेस्ट इसका एरोमेटिक, अरोमा होती है इसमें, एरोमेटिक टेस्ट होता है। बात कर रहे हैं साइज की, इसका साइज कितना होता है? थिकनेस होती है इसकी, जो लॉन्ग थिकनेस होती है 0.5 से लेकर 1.5 mm तक ये थिक होता है, और ये लॉन्ग कितना होता है? 3 mm तक ये लॉन्ग होता है, और ब्रॉडनेस इसकी होती है 2.2 to लेकर 2.5 mm इसका जो मतलब कि ब्रॉडनेस होती है। लेंथ, विड्थ और इसकी थिकनेस के बारे में बता रखा है। ठीक है, अब आपको शेप बता दी, ओवॉइड शेप होती है इसमें। ठीक है, अजवाइन आपने देखी होगी। उसके बाद नाउ दिस इज ऑल अबाउट द मॉर्फोलॉजी। नाउ वी डिस्कस अबाउट द सम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द थेरेपेटिक एक्शन। ठीक है, तो इसमें बात करते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की। तो इसके जो मेजर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है दैट इज वोलेटाइल ऑयल, एंड दैट वोलेटाइल ऑयल कंसिस्ट ऑफ, वो क्या कंटेन करता है? थाइमोल, पीसाइमिन, टर्पिनिन, पाइनिन,
these are the chemical constituent which are present in the volatile oil. ये वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो किसमें प्रेजेंट होते हैं, वोलाटाइल ऑयल में प्रेजेंट होते हैं. और ये तो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट हो गए. उसके बाद जो अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स विच आर प्रेजेंट इन माइनर क्वांटिटीज दैट आर टैनिन, ग्लाइकोसाइड्स, ये माइनर क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं. एंड बिसाइड दिस अदर इंग्रेडिएंट्स, अदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स दैट आर फैट्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स. ये जो फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स, ये भी बहुत अच्छी अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं अजवाइन में. सो दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स. लेट्स रिवाइज अगेन अबाउट द अजवाइन. हमने इसके बारे में पढ़ा, इसका सिनोनिम, ठीक है, इसको ट्रैकिस्पर्मम कॉप्टिकम भी कहते हैं इसका सिनोनिम, और बाइशप स्वीट भी कहते हैं. और इसका बोटेनिकल सोर्स है, इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड फ्रूट ऑफ ट्रैकिस्पर्मम एमी एंड बिलोंग्स टू द फैमिली अम्बेलिफेराe. और इसकी शेप, मॉर्फोलॉजी में शेप हमने पढ़ी है, ओवॉइड होती है, येलोइश ब्राउनिश सा कलर होता है इसका. ऑर्डर इसकी एग्रीएबल, टेस्ट थोड़ा एरोमेटिक होता है, अरोमा होती है थोड़ी इसमें. उसके बाद हमने केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पढ़े कि ये क्या होता है, वोलेटाइल ऑयल होते हैं, 2 to 4% प्रेजेंट होता है. दैट वोलेटाइल ऑयल कंटेन्स दीज इंग्रेडिएंट्स दैट कॉन्स्टिट्यूएंट दैट इज थाइमोल, पाइनिन, पीसाइनिन, टर्पिनिन एंड पाइनिन. दीज आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन, जो वोलेटाइल ऑयल में प्रेजेंट होते हैं. अब बात करें कुछ माइनर एलिमेंट्स की. माइनर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो बहुत ट्रेसेस में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कुछ टैनिन्स होते हैं, कुछ ग्लाइकोसाइड्स होते हैं. एंड फैट्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट भी बहुत अच्छी अमाउंट में 15 to 20 to 25% प्रेजेंट होती है, अच्छी क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं. नाउ मूव टू द यूजेस. यूज क्या है अजवाइन के? अजवाइन इज यूज्ड एज, इसको हम एज ए एंटी स्पाज्मोटिक, स्पाज्म पेन होता है ना, उसको रिलीव करने में हेल्पफुल होता है. कार्बोनेटिव कैटेगरी है तो कार्बोनेटिव प्रॉपर्टी होगी इसमें, ठीक है. और क्या होता है, कई बार क्या होता है, ये हमेशा रिकमेंड की जाती है जब हमारा सोर थ्रोट, कुछ गले में पेन होता है और थोड़ा खट्टा सा हो जाता है, ठीक है, ब्रोंकियल डिजीज, ब्रोंकियल प्रॉब्लम होती है, तब भी अजवाइन प्रेफर की जाती है, रिकमेंड की जाती है. एंड इट इज ऑल्सो एक्ट एज एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक की तरह एक्ट करता है ये, एंटी फंगल की तरह एक्ट करता है, और इंसेक्टिसाइड की तरह एक्ट करता है. एंथलमेंटिक, एंथलमेंटिक मतलब कि पेट में जो वर्म्स हो जाते हैं उसको रिमूव करने में हेल्पफुल होता है. इट इज ऑल्सो यूज एज अ फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूज होता है, और ये गागल्स में भी बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है. तो अजवाइन बहुत यूजफुल है, बहुत ही अच्छे थेरेपेटिक एक्शन होते हैं, इसलिए इसको हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए. जो भी हम फूड मटेरियल लेते हैं उसमें भी हमें इसको इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बेनिफिशियल है. इतने इफेक्ट्स हैं इसके, एंटी स्पाज्मोटिक है, ठीक है, कार्बोनेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है. और क्या होता है, ये सोर थ्रोट और ब्रोंकाइटिस में भी यूजफुल होती है, जो ब्रोंकियल प्रॉब्लम होती है. एंटीसेप्टिक की तरह एक्ट करती है, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है, क्वालिटी होती है इसमें. इंसेक्टिसाइड एंड एंथलमेंटिक भी एक्ट करती है, फ्लेवरिंग एजेंट की तरह एक्ट करती है. तो इतने सारे बेनिफिट्स होने के कारण इसको ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट ड्रग, दैट इज जिंजर. जिंजर, जो कि आप जिंजर से तो फैमिलियर होंगे, घर में जिंजर, हर घर में जिंजर यूज होता है, और मोस्टली विंटर्स में तो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है जिंजर. तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं. इसका सिनोनिम है जिंजिबर, ठीक है, या फिर इसको सौंठ भी कहते हैं, सौंठ, जिंजर, ठीक है. आप कॉमनली इसको अदरक भी बोलते हैं. तो ये है जिंजर. अब हम बात करें अबाउट द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ जिंजर. जिंजर का बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ स्क्रैप्ड और अनस्क्रैप्ड राइजोम. ये क्या होता है? राइजोम होता है, जैसे रूट्स होता है ना, उसी तरह से राइजोम्स होते हैं, ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. स्क्रैप मतलब कि उससे स्क्रैपिंग कर रखी है उस पोर्शन की, ठीक है. और कई बार स्क्रैप्ड भी होते हैं, कई बार अनस्क्रैप्ड भी होते हैं. ऑफ प्लांट जिंजिबर ऑफिशिने. दिस इज द बोटेनिकल नेम ऑफ ginger plant that is known as Gingiber officinae and it belongs to the family Gingiberaceae. Gingiberaceae family से belong करता है, ठीक है.
Now let's discuss about the geographical source of ginger. इसके geographical source की बात करें तो ये जैसे कुछ साउथ ईस्ट एशिया में बहुत ज़्यादा इसकी कल्टीवेशन होती है। कुछ कंट्रीज हैं जैसे मॉरिशस हो गया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इसकी बहुत प्रोडक्शन होती है। इंडिया में भी काफ़ी कल्टीवेशन होती है जिंजर की। तो उसके बाद हम लेट अस डिस्कस अबाउट द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स और यू कैन से दैट मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स और ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग जिंजर विच कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कार्बोनेटेड्स। सो कलर ऑफ द जिंजर इज, आपको पता ही है कलर कैसा होता है, उसको सौंठ बन जाती, सूख जाती है, उसका बफ कलर होता है, ब्राउनिश सा होता है ना, जो थोड़ा इस तरह का बफ कलर होता है। उसके बाद इसकी ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर कैसी होती है इसकी, एरोमेटिक और एग्रीएबल। एग्रीएबल मतलब कि थोड़ी सी तीखी लेकिन वो टॉलरेट हो जाती है। एरोमेटिक, अरोमा भी होती है इसकी, एक महक होती है इसकी। टेस्ट कैसा होता है, इसका टेस्ट एग्रीएबल होता है, टॉलरेट हो जाता है, लेकिन थोड़ा पंजेंट, हल्का सा तीखापन होता है इसको। अगर हम नॉर्मली वैसे अगर हम अदरक ले लें तो हमसे हमें थोड़ा सा तीखापन लगेगा, तो वो पंजेंट टेस्ट होता है। बात करें रिगार्डिंग अबाउट द शेप ऑफ द जिंजर, अगर हम जिंजर ड्रग की शेप की बात करें तो इसकी शेप होती है सिम्पोडियल। सिम्पोडियल मतलब कि जैसे फिंगर्स की प्रोजेक्शंस होती है ना, अलग अलग तरह की फिंगर्स हैं, सिम्पोडियल लाइक शेप होती है, ठीक है। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स और यू कैन से दैट ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी ऑफ जिंजर। कलर बफ कलर का होता है ये, ऑर्डर इसकी एग्रीएबल एंड एरोमेटिक होती है, ठीक है। और उसके बाद इसकी टेस्ट थोड़ा पंजेंट होता है और शेप इसकी सिम्पोडियल होता है। सिम्पोडियल मतलब कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है ना, उस तरह होता है। अगर हम बात करें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की, क्या इसमें फ्रैक्चर, अगर मान लो हम जो सूखी हुई अदरक है उसको अगर हम तोड़ते हैं, ठीक है, तो उसकी जो फ्रैक्चर होता है वो किस तरह से होता है, शॉर्ट, बहुत जल्दी टूट जाता है, ठीक है। फाइब्रस, उसमें फाइबर्स रेशियो होते हैं, ठीक है, शॉर्ट और फाइब्रस होता है, ठीक है। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, इसमें क्या होते हैं, नोड्स बने होते हैं थोड़ी थोड़ी जगह पे। जैसे हम बात करें, जैसे ये जिंजर का स्ट्रक्चर है, इस तरह से इरेगुलर सा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, तो इसमें क्या है, ये बने होते हैं, ये जगह जगह पे नोड्स बने होते हैं और कुछ जगह पे स्कार्स भी होते हैं इस तरह से, ठीक है। इसको हम स्कार कह सकते हैं, स्कार्स, ठीक है। और इसमें क्या होता है, कुछ नोड्स बने होते हैं और लीफ स्कार्स होते हैं। नीचे ये क्या आती है, ये जो एरिया आ जाता है ये बड होता है, बड, ठीक है, ये नोड्स हो गए, ठीक है। और इसमें कुछ इस तरह से स्कार्स बने होते हैं इसके साइडों साइडों में, इस तरह से लीफ स्कार्स बोलते हैं उसको, ठीक है। इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है, इस तरह की जो शेप होती है। ये क्या होता है, ये जो स्कार है जो ब्रांच से जब टूटता है, ये लेफ्ट बाय द ब्रांच उसको कहते हैं, ठीक है। और ये इसके फ्रैक्चर के बारे में होता है। दिस इज अबाउट द मॉर्फोलॉजी। नाउ वी मूव टू द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फार्माकोलॉजिकल या फिर थेरापेटिक एक्शन के लिए, दैट आर, इसमें वोलाटाइल ऑयल होता है, इट कंसिस्ट ऑफ वोलाटाइल ऑयल। इसमें वो वोलाटाइल ऑयल में क्या कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं, दैट आर वोलाटाइल ऑयल नियर अबाउट 4 to 6% प्रेजेंट होता है इसमें, ठीक है। एंड द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो कि इसमें प्रेजेंट होता है दैट इज जिंजीब्रीन। जिंजीब्रीन इसका प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट है इस ऑयल का, ठीक है। एंड द अदर पंजेंट प्रिंसिपल, जिंजीब्रीन इज द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड विद दैट सम अमाउंट ऑफ सिनियोल, सिट्राल, बोर्नियोल एंड टर्पीन्स आर आल्सो प्रेजेंट। जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो इसमें है जिंजीब्रीन। उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूएंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पंजेंसी, पंजेंट जिसके कारण टेस्ट आता है, वो होते हैं पंजेंट प्रिंसिपल क्या होते हैं, जो मेजर और चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पंजेंट टेस्ट, दैट इज जिंजीरोल, वो है जिंजीरोल, ठीक है, एंड जिंजोरिन, ठीक है, जिंजीरोन एंड जिंजीरोल, ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द पंजेंट टेस्ट के लिए। एंड जो माइनर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं दैट इज
रेजिनस मैटर होता है यानी रेजिन प्रेजेंट होता है, स्टार्च प्रेजेंट होता है एंड सम अमाउंट ऑफ म्यूसिलेज भी इसमें प्रेजेंट होता है। ये कुछ अमाउंट ट्रेसेस में प्रेजेंट होते हैं और इसमें कुछ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी मिलता है अगर हम इसकी बॉइलिंग करते हैं तो। दीज आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द जिंजर। इसमें जो मेन जो चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट है दैट इज जिंजरब्रीन, जो कि किसमें वोलेटाइल ऑयल है, उससे हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जो किसके साथ प्रेजेंट है, सिनियोल, सिट्राल, बोर्नियोल, टर्पीन्स इसके साथ प्रेजेंट है। और जो पंजेंट होने के कारण, जिसके कारण क्या होता है, पंजेंट प्रिंसिपल के कारण जिंजिरोल और इसमें माइनर अमाउंट में जैसे रेजिन हो गया, स्टार्च हो गया और म्यूसिलेज हो गया, ये प्रेजेंट होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन द जिंजर। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द थेरापेटिक यूजेस ऑफ द ड्रग जिंजर। सबसे पहले जिंजर स्टमक के लिए बहुत ही अच्छा है। एरोमेटिक, स्टमक पेन में बहुत रिलीफ करता है, एरोमेटिक अरोमा बहुत अच्छी होती है इसकी। उसके बाद कार्बोनेटिव में कवर होता है, तो कार्बोनेटिव कैटेगरी है तो कार्बोनेटिव प्रॉपर्टी भी है जिंजर की। कार्बोनेटिक प्रॉपर्टी की बात करें, इसमें क्या होता है, ये फ्लेवर के लिए बहुत अच्छा है। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज फ्लेवरिंग एजेंट, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूज होता है। एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द माउथ वॉशेस, जो माउथ वॉश यूज करते हैं या फिर गागल्स यूज करते हैं उसके अंदर भी, उसमें भी जिंजर का यूज किया जाता है, ठीक है। और कुछ बेवरेजेस और लिक्विड्स होते हैं उसमें भी इसको यूज किया जाता है। जैसे हम घर पे अगर मान लो टी की प्रिपरेशन करते हैं, चाय भी बनाते हैं, तो उसमें भी जिंजर का यूज करते हैं। दैट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। आप फ्लेवरिंग एजेंट की बात करो तो जैसे मेडिसिन में एलोपैथी में लोजेंसेस होते हैं, जैसे आप विक्स की गोली लेते हो ना, वो कुछ उसमें भी जिंजर का टेस्ट होता है, तो एक तरह से फ्लेवरिंग एजेंट की तरह भी यूज होता है। तो ये बहुत बेनिफिशियल है जिंजर, ये एलोपैथिक एज वेल एज आयुर्वेदिक मेडिसिन में बहुत यूज होता है इसका। दिस इज ऑल अबाउट द drug ginger that comes under the category of carbonative. Now let us discuss about the next drug which comes under the carbonative, that is black pepper. Black pepper जिसको हम क्या कहते हैं, इसका सिनोनिम पिपर है, इसको हम काली मिर्च भी कहते हैं। काली मिर्च यूज करते हैं, बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ब्लैक पेपर, इसको काली मिर्च भी कहा जाता है, ठीक है। इसका सिनोनिम पेपर भी है, ठीक है, और काली मिर्च भी कह सकते हो। उसके बाद इसका लेट अस डिस्कस अबाउट द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ ब्लैक पेपर, दैट इज इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड अनराइप फ्रूट ऑफ पिपर निग्रम। तो ये किसका है, ये इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड अनराइप फ्रूट ऑफ पिपर निग्रम, यानी ड्राइड सूखा हुआ, राइट पका हुआ फ्रूट है जो कि सुखा दिया जाता है, ठीक है। कौन से प्लांट का है, जिसका बोटेनिकल नेम है पिपर निग्रम, एंड इट बिलोंग्स टू द फैमिली नोन एज पिपरेसी। ये पिपरेसी फैमिली से बिलोंग करता है, और पिपरेसी फैमिली इस यहीं से इसके बोटेनिकल नेम से पता लग जाएगा, पिपर से ही पिपरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। Now let us discuss about the geographical source of black pepper, यानी काली मिर्च कहाँ कल्टीवेट होती है ज़्यादा। The plant is indigenous, इंडिया में बहुत ज़्यादा इसको, क्योंकि ये स्पाइसेस के तौर पे बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो स्पाइसेस सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, साउथ इंडिया में। तो साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन होती है इसकी, साउथ इंडिया में केरला कर्नाटका में बहुत कल्टीवेशन होती है। और कुछ अगर हम बात करें डिसाइड द इंडिजीनियस के बाद, अगर हम बात करें फॉरेन कंट्रीज में, अब्रॉड में, ये इंडोनेशिया में, मलेशिया एंड साउथ अमेरिका, ब्राज़ील, इन कंट्रीज में भी इसकी कल्टीवेशन की बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन होती है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द मॉर्फोलॉजी, ठीक है। मॉर्फोलॉजी और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, यू कैन से दैट मैक्रोस्कोपिक ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्लैक पेपर। फर्स्ट ऑफ ऑल शेप ऑफ ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर की शेप कैसी होती है, ग्लोबुलर, आपने देखा होगा बिल्कुल गोल होती है, इस तरह से होती है ब्लैक पेपर, गोल गोल होती है, ग्लोबुलर शेप होती है इसकी। उसके बाद इसका कलर कैसा होता है, ब्लैक, ब्राउनिश ब्लैक, प्रॉपर ब्लैक नहीं होता,
ब्राउनिश ब्लैक कलर का होता है ये। नाउ ऑर्डर होती है इसकी एरोमेटिक और पंजेंट। ऑर्डर कैसी होती है, अरोमा होती है इसमें, ठीक है, काली मिर्च में। पंजेंट तीखापन होता है इसमें, ठीक है। तो टेस्ट भी इसका एरोमेटिक एंड पंजेंट होता है, यानी इसमें थोड़ा तीखापन होता है, ठीक है। और इसकी ये कैसी फॉर्म में होती है, ये एक अनराइप जैसे बेरीज होती है ना, उसकी फॉर्म में होती है। और टेस्ट इसका ये सीड होता है एक तरह से, जो कि ग्लोबुलर होता है, यूजली ग्लोबुलर होता है इसका सीड, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो पेरिकार्प होती है ना, पेरिकार्प की लेयर होती है वो थिन होती है, और वो किस में एनक्लोज होती है, एक सिंगल सीड में एनक्लोज होती है, जिसमें एक सेंटर होता है वो बिल्कुल होलो होता है, खाली होता है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ ब्लैक पेपर, ठीक है। नाउ लेट अस डिस्कस about the chemical constituents which are present in the black pepper. ब्लैक पेपर में जो वोलेटाइल ऑयल है, इसमें 3 तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, वोलेटाइल ऑयल कॉन्स्टिट्यूएंट, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट एंड माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट। जो वोलेटाइल ऑयल कॉन्स्टिट्यूएंट है, वोलेटाइल ऑयल में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं, फिलांड्रिन, क्रायोफाइलिन, सिट्रोनिलार, अल्फा एंड बीटा पाइनीज एंड लैमिनिन। These are the chemical constituents which are present in the volatile oil. I am repeating again, that is filandrin and cryophyllene, citronellar, alpha pinene and beta pinene and limonene. These constituents are present in the volatile oil. Volatile oil में जब हम एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये सारे constituent इसमें present होंगे। Now some major constituents, जो major constituents इसमें present होते हैं, that are responsible for the carminative property and other therapeutic action, that are piperine, जो major chief constituent है वो है piperine, proline A and proline B, piperidine. These are the constituents which are the chief constituent, or you can say that major constituent responsible for the therapeutic action or therapeutic use. तो इसमें पिपरीन आ जाता है, प्रोलिन A and D आ जाएगा, एंड पिपरीडिन मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट में। नाउ मूव टू द माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इसमें कौन कौन से कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी होते हैं जो कि ट्रेसेस में प्रेजेंट होते हैं, बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, दैट आर, इसमें आ जाते हैं वाइटामिन्स, स्टार्च एंड ट्रेसेस ऑफ सम मिनरल्स एंड अमाइनो एसिड्स, ये प्रेजेंट होते हैं इसमें। तो these are the chemical constituent of black pepper. इसमें ब्लैक पेपर में वोलेटाइल ऑयल कंसिस्ट ऑफ फिलांड्रिन, क्रायोफाइलिन, सिट्रोनिलार, अल्फा बीटा पाइनीज एंड लाइमोनिन। इन मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट पिपरीन, proline A and proline B, piperidine, these are the chief constituents which are present in the black pepper. And in the small quantity which are present in traces, minor constituents, that are vitamins, starch, mineral and amino acids. These are the chemical constituent of black pepper. Now let us discuss about the uses, therapeutic uses of black pepper. Therapeutic uses की बात करें तो black pepper aromatic की तरह यूज होता है, स्टमक की तरह यूज होता है, एंड कार्मिनेटिव प्रॉपर्टी होती है इसकी, ठीक है। मलेरियल फीवर में भी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। रिमूव आउट फ्लैटुलेंस, बहुत ज़्यादा जैसे गैस वगैरह बनती है तो उसको रिमूव करने में हेल्पफुल होता है। आर्थराइटिस में भी यूजफुल होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, सोर थ्रोट हो जाता है, कई बार गले में खराश रहती है, सोर थ्रोट होता है, तब भी यूजफुल होता है। और कुछ स्किन डिजीज के केस में भी ये बहुत यूजफुल होता है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द यूजेस ऑफ द ब्लैक पेपर। ये क्या है, यूजेस हैं किसके, ब्लैक पेपर के, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर और सेकेंड लेक्चर ऑफ कार्मिनेटिव्स। इसमें हमने 3 ड्रग्स पढ़ी हैं, दैट आर अजवाइन, जिंजर एंड ब्लैक। इसके बारे में हमने पढ़ा है कि इसमें कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, इसके बायोलॉजिकल सोर्स क्या होते हैं, कहाँ कहाँ इसकी कल्टीवेशन होती है, एंड देन उसके बाद मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स एंड यूजेस। ये हमारी 6 ड्रग्स हैं जो कि कवर होगी, दैट इज कोरिएंडर, फेनल, अजवाइन, कार्डामम, जिंजर, ब्लैक पेपर। नाउ 4 ड्रग्स ऑफ दिस कैटेगरी आर लेफ्ट, दैट आर असाफोटिडा, नटमेग, सिनेमन एंड क्लोव। ये 4 कैटेगरी रह गई है जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।